हेलो एवरीवन। तो देखिए यार, अपना जो सीरीज़ है इसमें एक सिंपल सा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है। द लोड ए being pulled with the help of two inextensible strings that pass over two fixed pulleys as shown। ठीक है, तो अपने पास ये लोड ए है, दो स्ट्रिंग्स से ऐसे कनेक्ट किया हुआ है एंड दो पुलिस के ऊपर से ऐसा ये दोनों स्ट्रिंग्स पास कर रहे हैं। ठीक है, at the instant velocities of ends of the string being pulled are u1 and u2। यानी कि यार इन दोनों स्ट्रिंग्स के एंड्स को हम u1 एंड u2 से खींच रहे हैं, यानी कि ये वाला लेंथ u1 के रेट से बढ़ेगा एंड ये वाला लेंथ u2 के रेट से बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, ये लेंथ u1 के रेट से घटना चाहिए एंड ये वाला लेंथ भी u2 के रेट से घटना चाहिए। तो आते हैं उसमें। एनीवे, तो पूछा क्या है, एंड द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स कनेक्टेड टू द लोड इज थीटा। राइट, तो अनइवन है ये, मतलब सिमेट्री नहीं है यहाँ पे, मान के चलिए। एंड ये जो एंगल है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे u1 u2 अलग अलग है, ऑब्वियस सी बात है। एंड इस इंस्टेंट पे ये जो एंगल है ना, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर लोड। राइट, तो इस पर्टिकुलर लोड का स्पीड क्या है। ठीक है, तो अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, जिसमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का कुछ बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज़ें आपको लगेंगे। आपने बहुत सारे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स के क्वेश्चंस किया है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है आपने किया हो। ठीक है, लेकिन अगर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके अपने से अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर देखिए आगे सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं फिर कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए। तो सबसे पहले तो यार दोनों तरफ से हम सेम स्पीड से नहीं खींच रहे हैं। राइट, ऐसा क्वेश्चन आई थिंक जेईई मेंस के पीवाईक्यू में आया हुआ है कि दोनों तरफ से सेम स्पीड से खींच रहे हैं एंड ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड भी है। तो यार उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस ब्लॉक का स्पीड आप जानते हैं वर्टिकली अपवर्ड होगा। इस केस में एक ये मेथड है, एक कुछ कंपोनेंट x में मानिए, कुछ कंपोनेंट y में मानिए, इंडिविजुअल x एंड y कंपोनेंट निकालिए, फिर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर करिए, उससे हो जाएगा। लेकिन इससे बेटर वे में ऐसे करेंगे तो बहुत आराम से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगे। देखिए हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे ये ब्लॉक ए है अपना। अब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वाला पार्ट तो सबको पता ही है, जैसे ये वाला लेंथ अगर मैं L1 एंड L2 मानता हूँ तो हमें पता है कि टोटल लेंथ कांस्टेंट है, तो dL1/dt प्लस dL2/dt क्या होना चाहिए, 0। अब यार ऑब्वियस सी बात है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं u2 से नीचे खींच रहा हूँ, तो dL1/dt क्या हो जाएगा, प्लस u2 प्लस dL2/dt इक्वल टू 0। तो यार यहाँ से आपका आ जाएगा dL2/dt आ जाएगा माइनस u2 आ जाएगा। राइट, ये तो पता ही है हमें। राइट, तो ये वाला लेंथ अगर u2 के रेट से बढ़ रहा है तो ये जो लेंथ है ये u2 के रेट से घटना चाहिए। सिमिलरली इस तरफ भी ये वाला पार्ट अगर u1 से बढ़ रहा है तो ये जो लेंथ है ये u1 से घटना चाहिए, ये हमें पता है। राइट, ऐसे ही स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से वो भी आ जाएगा। राइट, तो अब बात यह है कि ये पर्टिकुलर पार्टिकल एक्चुअली किस तरफ जाता है ये मुझे पता ही नहीं। राइट, लेट अस से मैं अज्यूम करता हूँ कि इस कोई रैंडम डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेलोसिटी v से है ना, तो ये स्पीड v से जा रहा है इस पर्टिकुलर रैंडम डायरेक्शन में, लेट अस से। तो इस पर्टिकुलर v का वैल्यू मुझे बताना है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें गिवन है कि इस एंड को u2 से एंड इस एंड को u1 से मैं खींच रहा हूँ एंड इन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में से इस इंस्टेंट पे एंगल जो है ये थीटा है। इतने चीज़ें जो है जो अपने यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है। राइट, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लेटस से हमने मान लिया कि वेलोसिटी u है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। लेटस से कि ये जो एंगल है इस एंगल को मैं फाई मानता हूँ। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक का यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का वेलोसिटी v है। लेट अस से इट इज मेकिंग एन एंगल फाई विद दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, इस स्ट्रिंग से ये एंगल फाई पे जा रहा है, यानी कि इस स्ट्रिंग से कितने एंगल पे जा रहा है, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के जो भी इंक्लिनेशन है उससे टोटल थीटा है, तो ये फाई है, तो ये ऑब्वियस ही बात है थीटा माइनस फाई। तो देखिए इसका इस पुल्ली की तरफ अप्रोच स्पीड क्या हो जाएगा v का, वो हो जाएगा v cos फाई। ठीक है, तो किस रेट से इस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ जा रहा है, v cos फाई के रेट से उस तरफ अप्रोच कर रहा है, तो क्या वही u2 हो जाएगा। यस, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर मैं स्टार्ट ऑफ ही ऐसे करता हूँ कि लेटस से वेलोसिटी v है, इस स्ट्रिंग से एंगल फाई पे है, तो ऑब्वियस सी बात है इस तरफ अप्रोच
क्या हो रहा है, v cos phi से हो रहा है। एंड ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन u2 से, यानी कि ये लेंथ u2 से बढ़ रहा है, ये वाला लेंथ u2 से घटना चाहिए, यानी कि v cos phi किससे बराबर, u2 के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 1। एंड सिमिलरली v cos, ये एंगल क्या हो जाएगा यार, थीटा माइनस फाई हो जाएगा। इस तरफ यार अप्रोच क्या होना चाहिए, u1 होना चाहिए, क्योंकि ये लेंथ u1 के रेट से बढ़ रहा है, तो ये लेंथ u1 के रेट से ही घटना चाहिए। तो v cos थीटा माइनस फाई, ये क्या होना चाहिए यार, ये u1 होना चाहिए, इक्वेशन 2। ठीक है, तो इसमें अननोन क्या है, सीधी सी बात है, v हमें निकालना है, अननोन है, फाई हमने माना है अननोन है, तो इन दोनों इक्वेशन से फाई एलिमिनेट करके v का वैल्यू हमें निकालना है। तो अब तो यार सिंपल, अब जो फिजिक्स का पार्ट है वो खत्म है, अब खाली मैथ का पार्ट यहाँ पे बचा हुआ है। तो निकाल लेते हैं एक बार फटाफट। इस पर्टिकुलर पार्ट से मैं cos फाई का वैल्यू लिख सकता हूँ। cos फाई का वैल्यू क्या है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। यहाँ पे यार cos फाई का वैल्यू क्या है, cos फाई का अपने अजम्पशंस के हिसाब से cos फाई का वैल्यू हो जाएगा u2 अपॉन v, राइट। तो ये पहला इक्वेशन ही है ना, बिकॉज v cos फाई इक्वल टू u2, तो cos फाई u2 अपॉन v। और यहाँ पे क्या है, v cos थीटा माइनस फाई इक्वल टू u1, तो v cos थीटा माइनस फाई इक्वल टू u1। चलिए cos a माइनस v का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, v cos a, ये थीटा है ना, cos a cos b प्लस साइन a साइन b इक्वल टू u1, राइट। अब यार इसमें cos फाई है, थीटा तो नोन है ना, थीटा तो क्वेश्चन में गिवन था। cos फाई का वैल्यू सीधा यहाँ से लगा दूंगा, और साइन फाई का वैल्यू मैं लगा दूंगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो तो कर ही सकता हूँ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। ठीक, तो ये लिखता हूँ फिर v इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। कॉस फाई का वैल्यू क्या है, u2 अपॉन v प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई। साइन फाई क्या है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। कॉस स्क्वायर फाई क्या है, u2 स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया u1 के बराबर। तो यार अब खाली v यहाँ पे हमें निकालना है। यहाँ पे अगर मैं v एलसीएम ले लूँगा तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं नीचे v एलसीएम ले लूँगा तो ये हो जाएगा v cos थीटा इंटू ये हो जाएगा u2, यानी कि ये v कट जाएगा। अभी लेते हैं cos थीटा u2 प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर u2 स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा, तो अपॉन में v इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू u1 के बराबर है, राइट, इज इक्वल टू u1। तो ये v एंड यहाँ पे भी v था, राइट, ये वाला v एंड ये v आपका कट गया। हमें अब कैपिटल V निकालना है, सिंपल है। क्या करते हैं, इस टर्म को उस तरफ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अपना साइन थीटा इंटू रूट v स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इक्वल टू इधर से u1 माइनस ये जो पूरा टर्म है जो कि क्या है u2 cos थीटा। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू v स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, सही है ना, इज इक्वल टू, इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2u1 u2 कॉस थीटा, राइट। ये आ गया, यहाँ से v निकाल लेते हैं, तो ये हो जा रहा है यार v स्क्वायर किससे बराबर, साइन स्क्वायर नीचे जाएगा एंड u2 स्क्वायर उस तरफ जाएगा, राइट। तो u2 स्क्वायर प्लस ये जो पूरा टर्म है क्या है, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2u1 u2 कॉस थीटा अपॉन में यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो यार v का वैल्यू अंडर रूट दिस हो जाएगा,
तो यार v का वैल्यू अंडर रूट है ना, अगर मैं साइन स्क्वायर एलसीएम ले लूँगा तो क्या आ जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा अगर एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा, u2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, u1 स्क्वायर अलग से है, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2u1 u2 कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अगर आप चाहे तो साइन बाहर निकाल लीजिए, तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2u1 u2 कॉस थीटा अपॉन में होल अपॉन साइन थीटा, राइट, दैट्स इट। तो ये अपना आंसर है, होपफुली सबका आंसर यही आया था। अब यार ये बहुत एक सिंपल सा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए आगे आज का होमवर्क इस पर्टिकुलर सीरीज में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा, आप अगेन इसको ट्राई करिए। हम अगले टर्न पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, 1 या 2 मेथड से हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ट्राई करिए, नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगा एंड आपको सॉल्यूशन दूंगा। ऑलराइट, चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।